केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट करना बताया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। यात्रा रद्द किया है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के जिन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं, अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं, तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। ये 15 साल से, जब से आपकी आबादी बढ़ रही है, तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करना चाहते हैं, और मैं अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ, भाई अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर को पढ़ो। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन में लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो गलत बंटवारा था, क्योंकि पूरी आबादी मुसलमान का पाकिस्तान भेज देना हमने कहा, और वहाँ से हिंदुओं की आबादी भारत लाना। अगर ये नहीं हुआ है तो ये भारत कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, सामाजिक समरसता नहीं रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा
जो मैं उनका अक्षरशः कह रहा हूँ कि मुस्लिम इंटॉलरेंस होते हैं, कभी लोगों के साथ गैर मुसलमानों को वो काफिर मानते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ से लेके किशनगंज तक मैं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कोई कह रहे हैं मेरे लाश पर जाएगा, कोई कह रहे हैं मैं निकलने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है, ये यात्रा वहीं रुकेगी जब तक मेरा शरीर चलता है। हिंदू बन के मरूंगा। ये बीच के काल में मैं एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बना हूँ। मैं कुछ भी छोड़ सकता, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। पार्टी का दबाव है कि पांच जिले, पूरा बिहार क्यों नहीं, 5 जिले ही क्यों? प्रथम चरण है, आगे देखते चले। सर पार्टी का दबाव है आपके ऊपर? हमें किसी के दबाव की चिंता नहीं है। हमारे पास, मैं 2002 से मैं ये घुटन महसूस कर रहा हूँ।